हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर मैं आपको कक्षा 10वीं का बोर्ड एग्जाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। यहाँ पर हम प्रश्नावली 4 पर आते हैं, है ना। अध्याय नंबर 3 है ये, है ना, चैप्टर नंबर 3 है। प्रश्नावली 4 पर हम आ रहे हैं। तो प्रश्नावली 4 में देखते हैं कि इसमें 3 मुख्य बातें हैं। इस प्रश्नावली 4 में मुख्य 3 बातें हैं। कौन कौन सा? विभेदक याद करना है, दूसरा है मूलों की प्रकृति क्या होगी, और तीसरा है सूत्र की सहायता से द्विघात समीकरण को हल करना। तो चलिए इन तीनों का मैं इंट्रोडक्शन आपको ध्यान से बता देता हूँ, और इसको ध्यान से देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यहाँ पर आप इन तीनों को समझ गए तो प्रश्नावली 4 आपका सॉल्व हो गया। ध्यान से देखिएगा, विभेदक किसको कहा जाता है ना। तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि जो द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है वो आप तो जानते ही हैं क्या होता है। द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण का क्या होता है? मानक सूत्र होता है ना, यह मानक समीकरण होता है। लेकिन अगर आपको यहीं पर कहा जाए कि सूत्र की सहायता से हल कीजिए, है ना, या किसी द्विघात समीकरण को अगर आपको सूत्र की सहायता से हल कीजिए कहा जाए, तो आप इस सूत्र को लगाएंगे, है ना। द्विघात समीकरण का मानक समीकरण तो ये है, ठीक है, लेकिन द्विघात समीकरण को हल करने के लिए, जो सवालों को हल करने के लिए सूत्र है वो ये है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। हम अभी उसी पर आ रहे हैं, जो विभेदक क्या है उस पर अपॉन 2a। तो यहाँ पर ये सूत्र को आप हल करेंगे, ये सूत्र को आप लगाएंगे, और वो जो सवाल है आपका, जो प्रश्न नंबर 3 है, चौथा है इसका, है ना, वो आसानी से हल हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये सूत्र आप लगाएंगे, और उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो मान है, ये जो मान आप देख रहे हो b² माइनस 4ac, यही तो द्विघात समीकरण का विभेदक कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि ये जो समीकरण है वो दोनों समीकरण के बीच में क्या करता है? विभेद करता है, ठीक है ना। तो यही जो है विभेदक के सूत्र में चला जाएगा, अर्थात b² माइनस 4ac। तो विभेदक का सूत्र क्या हो जाएगा? b² माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर विभेदक या विभेदक एक ही चीज है, इसका सूत्र याद रखिएगा, b² माइनस 4ac। उसके बाद फिर मूलों की प्रकृति किस प्रकार ज्ञात की जाती है उसको भी ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 3 चीज आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सा 3 चीज? अगर d का जो मान है ना, अगर जो d का मान है वो 0 आए, ठीक है, अगर d का मान 0 आए तो मूल की प्रकृति क्या? वास्तविक और समान होगी, यानी कि वास्तविक और बराबर होगा, ठीक है। वास्तविक और बराबर होगा। उसी तरह से यहाँ पर d का मान अगर धनात्मक हो, d का मान धनात्मक हो, तो वह क्या हो जाएगा? बराबर, वास्तविक और असमान हो जाएगा, अर्थात ये जो d का मान है वो 0 से बड़ा हो, यानी कि धनात्मक हो कह सकते हो, ठीक है। तो वह क्या हो जाएगा? वास्तविक और असमान हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से अगर d का जो मान है वो अगर ऋणात्मक आया, यानी कि d का मान छोटा हो गया, किससे? 0 से, ठीक है, अर्थात 0 बड़ा हो गया, तो ये ऋणात्मक हो, तो क्या हो जाता है? ये जो मान है वो काल्पनिक और असमान हो जाए। तो चलिए अब हम प्रश्नों को हल करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें से कुछ उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, उसको उदाहरण को आप देखो अपने टेक्स्ट बुक में। चलिए पेज नंबर 89 में है, 89 नंबर का पेज है। इसमें उदाहरण नंबर 18 और 17 दोनों को आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। प्रश्नावली में पहला प्रश्न है, पहला का पहला हमने लिया है, विभेदक ज्ञात कीजिए। तो विभेदक इस प्रश्न का ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, x² माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका विभेदक ज्ञात करना है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए, आराम से आसानी से बनेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे,
इस तरह से लिखेंगे, दिया गया है, ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक। ज्ञात क्या करना है, क्या ज्ञात करना है हमें, विभेदक। विभेदक क्या होगा उसको हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप मानक समीकरण से तुलना कर देते हैं, ठीक है। मानक समीकरण से तुलना करते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करते हैं, ठीक है। तो जब तुलना करेंगे तो क्या होगा, ए के जगह पर क्या है 1, बी के जगह पर क्या है ऋण 4 है, और सी के जगह पर 2 है। तो उसी को यहां पर लिख लीजिए, ठीक है। यहां a इज इक्वल टू 1 हो गया, b इज इक्वल टू -4 और c इज इक्वल टू हो जाएगा 2। तो विभेदक का सूत्र आप डायरेक्ट लगा देंगे, तो यहां पर लिख दीजिए इस तरह से, विभेदक d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो b का मान है -4 का होल स्क्वायर, माइनस का माइनस और 4 का 4, a का मान आप यहां से रखेंगे 1 है, और c का मान क्या है यहां से 2 है, ठीक है। तो -4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16, माइनस का माइनस लगाएंगे, 4 का 1 से मल्टीप्लाई 4 और 4 का 2 से 8 हो जाएगा। तो 16 में 8 घटाएंगे तो कितना बचा, 8 बचा। तो इसका जो विभेदक है वो कितना आया, 8 आया। यही इसका आंसर है। लास्ट में आप लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण का जो विभेदक है वो क्या होगा, 8 होगा। इस तरह से इसको हल करेंगे। अब चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए, मूलों की प्रकृति हमें ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 2 का पहला है ये, मूलों की प्रकृति किस तरह से ज्ञात करते हैं, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको मैं 3 कंडीशन बताया था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। 3 कंडीशन कौन कौन सा है, d इज इक्वल टू 0 हो तो मूल जो है क्या होता है, वास्तविक और समान होता है, और d धनात्मक होता है तो क्या होता है, मूल जो है वास्तविक और असमान होता है। और उसी तरह से d का मान अगर ऋणात्मक होता है तो काल्पनिक और असमान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो सेम वही प्रोसेस होगा जो हमने अभी किया था विभेदक के लिए। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, मानक समीकरण। यहाँ पर दिया है, ज्ञात करना है, उसको लिखना ही पड़ेगा, लिख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ, मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से क्या करेंगे, हम सबसे पहले तुलना कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख लीजिए, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4 और c इज इक्वल टू 4, ये है। अब आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको विभेदक ज्ञात करना होता है। तो विभेदक का आप सूत्र लगाएंगे सीधा सीधा, या विविक्तकर भी कहा जाता है इसको। विभेदक d इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर और माइनस का माइनस ये वाला, और 4 का 4, a का मान क्या है 1 और c का मान क्या है 4, ठीक। तो यहाँ पर देख लीजिए, -4 का स्क्वायर इसमें भी किए थे, ये हो गया 60, ये माइनस का माइनस, 4 और 1 का मल्टीप्लाई 4 और उसका गुना 4 से, तो कितना हो जाएगा 60 इज इक्वल टू कितना आया, दोनों को माइनस करेंगे 0 आया। तो d का मान कितना आया फाइनली आपका 0। तो d का जो मान है वो 0 आया है। तो इसके लिए कंडीशन, 3 कंडीशन में से कौन सा कंडीशन है ये, अतः जो मूल है वह क्या हो जाएगी, वास्तविक और बराबर होगी, ठीक है, वास्तविक और बराबर होगी। तो मूलों की प्रकृति इस तरह से ज्ञात करते हैं। अब चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4, यानी कि सूत्र की सहायता से द्विघात समीकरण को, समीकरण दिया हुआ है सेम इस तरह से आप लोग एग्जाम में हल करिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, आप दिया गया है, ठीक है, x स्क्वायर 6x स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर ये जो दिए गए समीकरण है उसकी तुलना मानक समीकरण से कर दोगे आप। ठीक है, मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना कर देते हैं। ठीक, तुलना करने पर तो यहां पर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 6, b इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1। ठीक है, और c इज इक्वल टू दिया है -2। ठीक, ये क्लियर हो जाने के बाद आप सीधा सीधा कुछ नहीं सूत्र लगाएंगे, जो मैं आपको यहाँ पर सूत्र बताया था ना, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये सूत्र है ना, वर्ग समीकरण का सूत्र क्या होता है, ये होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन पूरे का अपॉन 2a। ये होता है सूत्र। अब इस सूत्र को आप लगाएंगे और इनके मानों को आप सिर्फ रखेंगे। तो यहां पर देख लीजिए, माइनस का माइनस लगाएंगे ये वाला, b का वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, प्लस माइनस। ठीक है, उसके बाद अंडर है b² का मान मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस का माइनस 4 का 4, a का मान क्या है देखिए 6 है, और c का मान क्या है -2 है। ये इस तरह से। अब यहाँ पर इसके नीचे में क्या है 2 इंटू a का मान क्या है 6। ठीक है, यहाँ पर अब देख लीजिए -1, सबसे पहले यही हल होगा ना, तो -1 प्लस माइनस √1² यानी कि 1 ही होगा, माइनस का माइनस 6 और 4 का गुना कितना हो जाएगा 24, और 24 का 2 से गुना 48, जो कि ये ऋण है ये ऋण है, दोनों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 48 हो गया, अपॉन 6 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और 6। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, ये हम सेम टू सेम लिख रहे हैं ना। अब यहाँ पर अंडर रूट के अंदर में क्या हो जाएगा 49 है ना, अपॉन 12 हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये -1 ये वाला प्लस माइनस, ये जो है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर है ना, 49 मतलब ये किसका वर्ग है 7 का वर्ग है, तो वर्ग और वर्ग कैंसिल होगा, यहाँ पर ये 12 का तो 12 लिखा ही रहेगा। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, ये सिर्फ 7 बचेगा यहाँ पर, और नीचे में क्या बचेगा 12 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये जो वैल्यू आया है, ठीक है, इसके दो मान हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस के चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर देख लीजिए हम एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। तो सबसे पहले प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है, तो प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -1, ये वाला -1, इसमें सिर्फ प्लस ले रहे हैं ना, माइनस को नहीं ले रहे हैं, 7/12, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 में -1 कर दीजिए 6/12, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 कम 6 6 दूनी 12 यानी कि 1/2। x का मान कितना है 1/2। उसी तरह से यहां पर माइनस चिन्ह लेंगे, ठीक है, माइनस चिन्ह अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा इस वैल्यू से ना, x इज इक्वल टू -1, और यहां सिर्फ माइनस का चिन्ह लेंगे तो -7/12, तो x इज इक्वल टू -7 और -1 -8 हो जाएगा, और अपॉन 12। ठीक है, x इज इक्वल टू, अब ये कितने से डिवाइड हो जाएगा देख लीजिए, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो ये ऋण 2/3 इसका आंसर है। अर्थात x के आपको दो मान मिले, 1/2 और ऋण 2/3, ये इसका आंसर है। इस तरह से आपको 4 प्रश्नों में 4 जो है बनता है। तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। अगर वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा नेक्स्ट वीडियो प्रश्नावली 5 पर आएगा, वह वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक यू दोस्तों।